न्याय चाहिए तो शासक बनो। जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत हो वह कभी क्रांति नहीं कर सकती। जो कौम क्रांति नहीं करेगी वो कभी शासक नहीं बन सकती। जो शासक नहीं होती उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होती और वो न्याय भी नहीं प्राप्त कर सकती। ये कथन है बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब की। बामसेफ संस्थापक सदस्य बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को हुआ था और आज 15 मार्च उनकी जयंती पर उन्हें शत नमन। प्रस्तुत है आज 15 मार्च जयंती विशेष पर ये लेख। कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को ख्वासपुर, रोपड़, पंजाब में एक रैदासी सिख परिवार में हुआ था। 1958 में बीएससी स्नातक होने के बाद कांशीराम पूना में रक्षा उत्पादन विभाग में सहायक वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त हुए। DRDO पूना में नौकरी के दौरान वाल्मीकि जाति का जुनूनी अम्बेडकरवादी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दीना भाना ने बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जाति का विनाश कांशीराम को दी, जिसे कांशीराम ने एक ही रात में 3 बार पढ़ा। बाबा साहब की इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उनका कहना था कि इस पुस्तक ने मुझे जीवन भर का काम दे दिया है। कांशीराम का जीवन त्याग और निष्ठा का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया तथा इसकी प्राप्ति के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया। जब उनकी मां ने उन्हें शादी करने के लिए कहा तो कांशीराम ने मां को समझाया कि उन्होंने समाज की भलाई के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। नौकरी छोड़ने पर उन्होंने 24 पन्ने का एक पत्र अपने परिवार को लिखा। उसमें उन्होंने बताया कि अब वे संन्यास ले रहे हैं और परिवार के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। वे अब परिवार के किसी भी आयोजन में नहीं आ पाएंगे। उन्होंने इस पत्र में ये भी बताया कि वे ताजिंदगी शादी नहीं करेंगे और उनका पूरा जीवन बहुजन समाज के उत्थान को समर्पित है। कांशीराम ने एक ऐसा मार्ग चुना था जिसके नेता भी वे स्वयं थे तथा कार्यकर्ता भी स्वयं, इसलिए उन्होंने एक विस्तृत योजना तैयार की। इस योजना की पहली कड़ी थी विचारधारा का चुनाव तथा उसका निरंतर परिष्कार। उन्होंने बहुजनवाद की थीसिस विकसित की, जिसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 15% अल्पजन मनुवादी शोषक हैं तथा दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक 85% बहुजन समाज शोषित है। अर्थात कांशीराम ने 15% बनाम 85% की लड़ाई का फॉर्मूला तय किया। अपनी योजना की दूसरी कड़ी में कांशीराम ने बहुजन समाज बनाने के लिए 7 समाज सुधारक जो बहुजन परिवारों में पैदा हुए थे, जिन्होंने ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया था, गुरु घासीदास, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, EV रामासामी पेरियार, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजश्री शाहू जी महाराज और बाबा साहब आम्बेडकर, इनके विद्रोह को पुनर्जीवित कर अपने मिशन को भौगोलिक और सामाजिक विस्तार देने की योजना बनाई। अपनी योजना की तीसरी कड़ी में उनकी नजर उन लाखों सरकारी कर्मचारियों पर पड़ी जिनके लिए बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। माननीय कांशीराम को आंदोलन के लिए आवश्यक टाइम, टैलेंट और ट्रेजर, तीनों चीजें सरकारी कर्मचारियों के पास नजर आई। उन्होंने प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से हजारों कर्मचारियों को तैयार किया। विचारधारा, कार्यकर्ता और नेता जैसे आवश्यक अंगों को तैयार करने के पश्चात कांशीराम ने संगठन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। माननीय कांशीराम का योजनाबद्ध मिशन कांशीराम राजसत्ता को मास्टर चाबी कहते थे। वे राजसत्ता को साध्य नहीं साधन मानते थे, जिससे सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के साध्य को प्राप्त किया जा सके। राजसत्ता की चाबी पाने के लिए कांशीराम ने समय अंतराल योजनाबद्ध तरीके से 3 संगठन की स्थापना की थी। 1. बामसेफ की स्थापना 6 दिसंबर 1978 को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर कांशीराम ने बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन बामसेफ का गठन किया। बामसेफ एक नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस और नॉन एजुटेशनल संगठन होगा। ये कर्मचारियों का संगठन होते हुए भी कर्मचारियों के लिए कोई कार्य नहीं करेगा, बल्कि इसके पीछे कांशीराम की धारणा थी कि बामसेफ के कर्मचारी समाज को अपना टाइम, टैलेंट, ट्रेजर वापस देंगे। पे बैक टू सोसाइटी। बामसेफ बहुजन समाज के लिए टीचर की भूमिका में कार्य करेगा। परिणाम स्वरूप बामसेफ के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, बौद्धिक आदि क्षेत्रों में मनुवाद के खिलाफ एक तूफान खड़ा कर दिया तथा जाति धर्म में बंटे हुए बहुजन समाज को सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ जोड़कर प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी कर दी। 2. DS4 की स्थापना। बामसेफ के गठन के 3 वर्ष बाद 6 दिसंबर 1981 को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर कांशीराम ने DS4 का गठन किया। इस संगठन का पूरा नाम दलित शोषित समाज संघर्ष समिति था। ये संगठन राजनीतिक दल तो नहीं था, लेकिन इसकी गतिविधियां राजनीतिक दल जैसी ही थी।
बामसेफ की भूमिका अब अप्रत्यक्ष तौर पर DSR के माध्यम से संघर्ष में परिवर्तित हो चुकी थी, जिसकी वजह से कांशीराम के नेतृत्व में मनुवाद के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा हो गया था। कांशीराम अपने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविरों में कहा करते थे कि जिन लोगों की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं हैं, वे राजनीति में सफल नहीं हो सकते। अब बामसेफ और DSR की गतिविधियों से गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत हो चुकी थी और कांशीराम के सक्षम नेतृत्व से बहुजन समाज में राजनीतिक भूख भी पैदा हो गई। 3. बहुजन समाज पार्टी की स्थापना। 14 अप्रैल 1984 को बाबा साहब के जन्मदिन पर कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उद्देश्य स्पष्ट था, पहले राजसत्ता की चाबी पर कब्जा करना, फिर सत्ता की चाबी से सम्राट अशोक के श्रमण भारत की पुनर्स्थापना करना। उद्देश्य के अनुरूप जैसे ही बसपा की पहली बार सरकार बनी, कांशीराम ने उत्तर प्रदेश को बौद्ध राज्य घोषित कर दिया। इस योजना के तहत बसपा की सरकार ने कहीं पत्थर भी गड़वाया तो श्रमण परंपरा के महापुरुषों के नाम का गड़वाया। कांशीराम को जीवन में सबसे बड़ा झटका पार्टी गठन के मात्र 2 वर्ष बाद तब लगा जब बामसेफ कांशीराम से अलग हो गया। उन्होंने फिर प्रण किया कि अब मुझे अपने बलबूते पर ही इस मिशन को मंजिल तक पहुंचाना होगा। फिर भी यह कांशीराम का करिश्मा ही था कि उन्होंने बसपा को दूसरे चुनाव में ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाते हुए पार्टी गठन के 11वें वर्ष में ही 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री मायावती को बना दिया। कांशीराम के संरक्षण में मायावती ने 3 बार कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। उनका ये कार्यकाल इतना प्रभावशाली था कि मायावती ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली, लेकिन 9 अक्टूबर 2006 को माननीय कांशीराम का परिनिर्वाण हो जाने की वजह से अब मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार पर कांशीराम का साया नहीं था। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि कांशीराम त्याग और समर्पण की सारी सीमाओं को लांघकर बहुजन समाज के प्रति संवेदनशील और अपने मकसद के प्रति जिद्दी थे। उनकी इस जिद का ही परिणाम था कि साधनहीन कांशीराम ने फुले शाहू पेरियार अम्बेडकर मिशन, जो बाबा साहब के निधन के साथ दफन हो चुका था, कांशीराम ने उस मिशन को जीरो से शुरू कर पुनर्जीवित कर दिया। बहुजन आदर्श और बहुजन साहित्य को पहचान दिलाकर कांशीराम के सपनों का भारत सम्राट अशोक के भारत का बहुजन समाज को ख्वाब दिखाया। कांशीराम के बहुजनवाद ने मनुवाद को हमेशा के लिए अपराधी घोषित कर दिया। भविष्य में कांशीराम की बसपा भले ही खत्म हो जाए, लेकिन कांशीराम का बहुजनवाद सदैव प्रासंगिक बनकर बहुजन समाज को प्रेरणा देता रहेगा। धन्यवाद। सहयोग चंद्रभान पाल BSS। Thank you for watching video. Please like, subscribe, follow and share.